अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड जो हमारी ज़मीन है, लेबर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, कैपिटल जो फिज़िकल कैपिटल होता है और फाइनेंशियल कैपिटल होता है, और एंटरप्राइज। जब हम इन चारों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो उस वक्त हमारे पास आउटपुट आती है। तो इन 4 चीज़ों का होना लाजमी है और इनकी मदद से ही हम कोई आउटपुट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है लैंड, ज़मीन। ज़मीन में क्या चीज़ें आती हैं? हमारे जो भी मिनरल्स हैं, हमारे पास जो फॉरेस्ट हैं, हमारे पास जो भी वाटर है या अनइम्प्रूव लैंड है, इन सब को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है हमारा ज़मीनी वसीला। उसके बाद आता है हमारा लेबर। लेबर में क्या है? जो फिज़िकल एंड मेंटल टैलेंट को इस्तेमाल करे किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में। तो हमारे पास 3 तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है। स्किल्ड वो है जिसके पास कोई डिग्री है, जिसके पास कोई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, तो ये वो लोग होते हैं जो ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं स्किल्ड पीपल। उसके बाद अनस्किल्ड होता है। अनस्किल्ड वो हैं जिनको किसी ख़ास यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की या किसी ख़ास तरबियत की ज़रूरत नहीं होती। ये वो लोग हैं जो हाथ से काम करने वाले होते हैं, जैसे चीज़ों को असेंबल करने वाले लोग, ऑपरेटर्स को सीधा करके रखने वाले लोग, पैकेजिंग में काम करने वाले लोग, फॉर्म वर्कर्स होते हैं। ये सारे हमारे अनस्किल्ड की कैटेगरी आती है। उसके बाद होते हैं हमारे सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड वो हैं जिनको हम कुछ चीज़ों पे ट्रेनिंग दे लेते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो काम को सीखते जाते हैं और होशियार होते जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कंपनी का मेन डिसीजन नहीं लेते, बल्कि ये किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे लेबर हो गया। अब हम करेंगे कैपिटल के बारे में। तो एक होता है फिज़िकल कैपिटल, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल है जो पैसे के इस्तेमाल की बात करता है, और फिज़िकल कैपिटल है जो हमारी मशीनें हैं, हमारी फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, हमारी बिल्डिंग्स होती हैं। हम उनके बगैर हमारा कारोबार हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे अपना फिज़िकल कैपिटल। फिर आता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज वो मास्टरमाइंड है जो सोचता है कि मुझे कौन सा बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है। तो बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। कि हम क्या प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, वो हम कैसे करेंगे और किसके लिए करेंगे। तो जब आपने सोचा कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, तो आप उस पर्टिकुलर ख़ास आइटम के बारे में सोचोगे जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। फिर कैसे करना है? कैसे करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है मैनुअल तरीका, या जिसमें लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मशीनें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे एक कार प्रोड्यूस करने वाली कंपनी, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल करेगी। इसी तरह से कॉटन का इस्तेमाल या धागे का इस्तेमाल जो है, उसमें आप ज़्यादा लेबर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर सारे डिसीजंस लेता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे सेल होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट किसी डेवलप कंट्री में जाती है तो आपको उसको हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करोगे। और अगर आप चाह रहे हो कि वो किसी लोअर एरिया में, किसी पोअर एरिया में जाकर सेल होगी, तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी और वहाँ इतनी हाई कीमत लोग नहीं पे कर पाएंगे। तो कस्टमर के हिसाब से आपने प्रोडक्शन करनी होती है, ताकि गरीब लोग भी उस चीज़ से को बाय कर सकें और रिच लोग जो हैं वो भी बाय कर सकें। अब हम बात करते हैं, एक हॉस्पिटल है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं। तो हॉस्पिटल के बनाने में सबसे पहले हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए जिसके ऊपर वो बिल्डिंग बनेगी। उसके बाद हमारे पास लेबर होना चाहिए, हमारे पास डॉक्टर्स होने चाहिए। जैसे आप दिल का हॉस्पिटल बना रहे हो, तो दिल के डॉक्टर्स नहीं होंगे तो आपका वो हॉस्पिटल नहीं बन सकता। इसी तरह से हम कैपिटल, फिज़िकल कैपिटल की, हमें जो स्कैनिंग मशीन्स की ज़रूरत है, हमें एक्सरे मशीन्स की ज़रूरत है, हमें अल्ट्रासाउंड मशीन की ज़रूरत है, जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो हमारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, तो ही जाकर हमारा हॉस्पिटल काम कर सकता है। और एंटरप्राइज वो पर्सन है जो उस हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करने वाला होता है। तो इस तरह से हमने 4 इनपुट्स को यूज़ किया ताकि हम एक आउटपुट हासिल कर सकें, और आउटपुट यहाँ इस एग्जाम्पल में हमारे पास है हॉस्पिटल। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।